ये शंखचूड़ कौन है? तो गोलोक धाम में। गोलोक धाम कहां है? सुना है आप लोगों ने? सुना है किसी ने? नहीं। जैसे भगवान विष्णु का जो धाम है वो वैकुंठ, भगवान शिव का जो लोक है वह शिवलोक कैलाश, ब्रह्मा जी का जो लोक है वो ब्रह्मलोक, वैसे भगवान श्री कृष्ण का जो लोक है वह है गोलोक। और वह गोलोक कहां है? विरजा नदी के तट पर। पृथ्वी से ऊर्ध्व भाग में स्थित विरजा नदी के तट पर बसे गोलोक धाम। और गोलोक धाम इतना दिव्य है, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, स्कंद पुराण में गोलोक धाम का वर्णन है। और याद रखिए गोलोक धाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का लोक है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ और ग्वाल बालों के साथ, अपने सखाओं के साथ गोलोक धाम में रहते हैं। गोलोक धाम में गिरिराज गोवर्धन भी है। गोलोक धाम में यमुना जी हैं। गोलोक धाम में निधिवन है। गोलोक धाम में वृंदावन भी है। वही वृंदावन जहां भगवान ने विहार किया, महारास लीला की, वो वृंदावन गोलोक धाम में। जब भगवान को अवतार लेना था, अवतार से पहले भगवान ने गिरिराज पर्वत को भूमि पर भेजा, वृंदावन को भूमि पर भेजा, यमुना जी को भेजा अवतार लेने के लिए, अपने सखाओं को भेजा। तब भगवान ने जो बाल्य लीलाएं की वो भगवान के सखाओं में, गोलोक धाम में भगवान के सखाओं में एक सखा है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। एक बार सुदामा में और राधा रानी में विवाद हो गया। क्योंकि सुदामा भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और राधा रानी श्री कृष्ण की प्रिया है। किसी बात से एक बार आपस में विवाद हो गया तो राधा रानी किशोरी जी ने श्राप दे दिया श्री सुदामा को। कहीं कहीं उनका नाम श्री दामा भी आया है। उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम असुर बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि में असुर जैसे विचार आ गए। याद रखना, जो असुरी विचार होते हैं, क्या असुरी क्या होते हैं? विचार जो हमारे भीतर आते हैं। तुम्हारे विचार असुरों जैसे, तुम असुर बन जाओ। उसको जब श्राप दिया तो उसने चरण छू लिए। मेरी छोटी सी गलती के लिए राधा रानी किशोरी जी ने आपने इतना बड़ा दंड दे दिया। तब उन्होंने वरदान दिया, तुम राक्षस तो बनोगे, पर राक्षस बनने के बाद तुम भगवान के सबसे निकटतम सेवक बनोगे। शंखचूड़ राक्षस तो बना, इसने वरदान के रूप में अजेय होने का वरदान तो पा लिया। मैं अजेय हो जाऊं, मुझे कोई मार न सके। लेकिन वरदान पाकर के जब इसने देवताओं को कष्ट दिया तो भगवान महादेव ने इस शंखचूड़ का उद्धार किया। इसका शरीर जल करके भस्म हो गया। भस्म होने के बाद जब इसकी कुछ हड्डियां रही तो वो हड्डियां मिला करके भगवान महादेव ने कहा, ये जो हड्डियां हैं ये हड्डियां मिल जाएंगी और इन हड्डियों से ही शंख का निर्माण होगा और वो शंख बनेगा जो भगवान विष्णु को परम प्रिय होगा। अस्तिभि शंखचूडस्य शंख जातिर बभूवः। अस्तिभिर शंखचूडस्य, अस्थि भी, अस्थि कहते हैं, अस्थि माने हड्डी। अस्तिभिर शंखचूडस्य, शंखचूड़ की अस्थियों के द्वारा शंख जातिर बभूवः।
और ये शंख भगवान को अति प्रिय होगा। अरे तुलसी, तुलसी कौन है? ये शंखचूड़ की पत्नी है। ये तुलसी ने बद्रीनाथ में तपस्या की और शंखचूड़ ने तपस्या की पुष्कर में। ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुष्कर से तपस्या होने के बाद वरदान पाकर के ये बद्रीनाथ गया। तुलसी महारानी को कहा, आप कौन हैं? जब उनसे परिचय हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा, ज्यादा बात करने में मत लगो, परिचय मत बनाओ, मैं आज्ञा दे रहा हूं, दोनों विवाह करो। दोनों ने विवाह किया और विवाह करने के बाद जब आज उसका वध करना था तो तुलसी के पतिव्रत धर्म को पहले खंडित करना था। क्यों? क्योंकि तुलसी महारानी के पतिव्रत धर्म के कारण से शंखचूड़ जीवित था। इसलिए भगवान ने तुलसी के पतिव्रत धर्म को भंग किया और फिर शंखचूड़ का उद्धार किया। जब शंखचूड़ का उद्धार हुआ, शंखचूड़ का वध हुआ, तुलसी महारानी रोने लगी, विलाप करने लगी। भगवान शिव को उन्होंने, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, आप पाषाण हृदय हो, आप पत्थर बन जाओगे। भगवान विष्णु ने कहा, जरूर पत्थर बनेंगे। भगवान शिव ने कहा, ये पाषाण बनेंगे गंडकी नदी के, इनको कहा जाएगा शालिग्राम। ये शालिग्राम भगवान के रूप में पूजे जाएंगे और तुम तुलसी वृक्ष के रूप में जब जन्म लोगी तो शालिग्राम भगवान की विशेष जो पूजा है वह तुलसी से ही होगी। पुजारी जी ठीक है? शालिग्राम जी को, हाँ सुन लीजिए, शालिग्राम जी को बिना तुलसी के कभी भी अकेले नहीं रखना चाहिए। हाँ, आश्रम में जो है कितने शालिग्राम जी हैं? 12 होंगे शायद, इतने शालिग्राम भगवान हैं यहाँ केएमटी आश्रम में। आप ही पूजा करते हैं, पुजारी हैं आश्रम के। तो बिना, क्या कह रहे हैं हम, बिना तुलसी के शालिग्राम जी को अकेले नहीं रखना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी आज के बाद यदि कोई शालिग्राम भगवान से दूर रखेगा तुमको, और तुमको ही नहीं शंख को भी यदि दूर रखेगा तो उसे अपराध लगेगा। यहीं तक नहीं, भार्या हीनो भवेत सोपी, वह भार्या से विहीन हो जाएगा, वह रोगी हो जाएगा। तुलसी महारानी भगवान को बहुत प्रिय है।